हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 31 हम लोगों ने किया हुआ है। अब टेस्ट 32 स्टार्ट करते हैं। टेस्ट 32 रिसेंटली विजन आईएएस का आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हुए सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कुछ आपको यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है किस बारे में बात हो रही है। पहला है कि इंडिया रोमन ड्रेपरीज, मतलब ये ऐसी स्टैचू है जो कि रोमन ड्रेपरीज से रिलेट करती है और इसमें दो डिफरेंट मुद्रास हैं। ये रिप्रेजेंट करती है कन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ता, ससानी और हेलेनिस्टिक्स आर्टिस्टिक स्टाइल। और ये इनका लोकेशन है सलसाल समानमा में, और ये सिचुएटेड है हाई माउंटेन ऑफ द हिंदू कुश। अभी रिसेंटली उनका जिक्र हुआ है क्योंकि 20th एनिवर्सरी हो रहा है जब तालिबान ने इनको डिस्ट्रॉय किया था, मतलब 20 साल हो चुके हैं इनके डिस्ट्रक्शन के। तो आपको बताना है किस बारे में बात हो रही है। आप पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसका सही आंसर है बामिया बुद्धा। ये जो बामिया जो है ये सिचुएटेड है हाई माउंटेन ऑफ हिंदू कुश पे, और ये जो रीजन है बिकेम अ मेजर कल्चरल, रिलीजियस और ट्रेड सेंटर जब बुद्धिस्ट कुषाण अम्पायर था इंडिया में उस समय। तो इसलिए क्वेश्चन है, ये जो बामिया बुद्ध है वो एग्जाम्पल है कन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ता, ससानिया और हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल का। इनको इस तरह से ड्रेस किया जाता था, मान लो कि रोमन ड्रेपरी से ड्रेप किया हुआ हो। तो इसका सही आंसर होगा आपका बामिया बुद्धा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में। तो आप इसको पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए आंसर करने का, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, नन, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट गलत है। ये मैंडेटरी नहीं है कि जो भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है वो WTO गाइडलाइंस फॉलो करे, और दूसरा कि ये सिर्फ गुड्स के लिए है ना कि सर्विस के लिए, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इट बेस्टॉज अ प्रोडक्ट विद, मतलब कि जो भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो प्रेफरेंशियल टैरिफ वाले और एक नॉन प्रेफरेंशियल टैरिफ वाले। तो जो नॉन प्रेफरेंशियल टैरिफ है उसमें कोई प्रेफरेंशियल टैरिफ नहीं मिलेगा, मतलब कि दो कैटेगरी, और ऐसा नहीं है कि सबको प्रेफरेंशियल टैरिफ मिलेगा। तो और डिटेल में अगर हम लोग देखें तो जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि एविडेंस मिलता है कि कहाँ से गुड मतलब कि ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और दो कैटेगरी के होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जैसे मैंने कहा प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने ऑथराइज़ किया बहुत सारे एजेंसीज़ को कि वो चार्ज करें फ़ी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटेड टू इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, नन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ फैक्ट्स बताया हुआ है किसी फेमस टेम्पल का, और आपको बताना होगा कि ये किस बारे में बात हो रहा है। तो फैक्ट है कि ये जो टेम्पल है ये लोकेटेड है ऑन बैंक ऑफ मालप्रभा, ठीक है। ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था टू कॉमेमोरेट विक्ट्री ओवर पल्लवास। ये टेम्पल डेडिकेटेड है शिवा को, और द सन गॉड कार्व्ड ऑन द सीलिंग जो है इसका एक स्पेशल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो आपको बताना है किस टेम्पल के बारे में बात हो रही है। देखिए, आंसर है इसका डी, विच इज़ विरूपाक्ष टेम्पल, पट्टदकल। देखिए, पट्टदकल जो है ये है ऑन बैंक ऑफ रिवर मालप्रभा, और ये 16 किलोमीटर है बादामी से। विरूपाक्ष टेम्पल जो है ये पट्टदकल ग्रुप ऑफ टेम्पल में आता है, जो कि 740 AD में बना था बाय क्वीन ऑफ द चालुक्य किंग विक्रमादित्य टू। इस क्वीन ने इसलिए बनाया ताकि वो कॉमेमोरेट कर सके अपने हस्बैंड की विक्ट्री पल्लवास के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ और जानकारी ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस के बारे में। तो आप पॉज कीजिए और उसको आंसर कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, इसका सही आंसर है सी, जो कि है आपका ट्री ओनली, ठीक है। जो पहला और जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि जो इनिशिएटिव है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम के द्वारा है, ना कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा।
दूसरा भी गलत है क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है और ये वॉलंट्री है, ठीक है। और ये तीसरा सही है कि इस अलायंस में बहुत सारे पार्टनर्स हैं फ्रॉम गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी दोनों से, ठीक है। तो और अगर हम समझें तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस जो है ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो कि डेडिकेटेड है कोलैबोरेटिव एक्शन टू रियलाइज सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट और बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इसमें 150 पार्टनर्स और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कमिटमेंट है टू रिड्यूस ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्तंडा वर्मा के बारे में। तो इसको पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मार्तंडा वर्मा से रिलेटेड जो ये सारे ऑप्शन है तीनों सही है, ठीक है। कि मार्तंडा वर्मा ने ही इस्टेब्लिश किया था इंडिपेंडेंट किंगडम विद ट्रावंकोर एज इज कैपिटल। दूसरा भी सही है कि ही डिफीटेड द डच एंड एंडेड द पॉलिटिकल पावर इन हिज reign, ठीक है। और तीसरा भी सही है कि ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी ऑन द वेस्टर्न मॉडल एंड आर्म्ड इट विथ मॉडर्न वेपन, ठीक है। तो और सुने तो ये जो किंगडम ऑफ ट्रावनकोर है ये प्रोमिनेंस में आया 1729 में जब राजा थे वहाँ पे मार्तंडा वर्मा, ठीक है। और जो सारे ऑप्शंस हैं वो सही है। इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑन द वेस्टर्न मॉडल और इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा मॉडर्न आर्सनल के साथ थी, तो इसलिए डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में। तो बताइए, पॉज कीजिए और बताइए कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, वोट 1 और 2, ठीक है। वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का दोनों ऑप्शन सही है कि ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और दूसरा भी सही है कि इसका एम है टू प्रमोट द डिस्ट्रप्टिव सोलर टेक्नोलॉजीज रेजिम, ठीक है। तो 6 का आंसर है सी। देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड सोलर समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा 8 सितंबर 2020 को अलॉन्ग विथ फिक्की जो हमारे इंडिया का है। समिट को इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने और इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम स्पेशल अटेंशन दे टू स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज़ एंड नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर। तो देखिए इसका आप पॉज कीजिए और उसके बाद इसको आंसर कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ए, 1 ओनली, मतलब कि दूसरा जो है वो गलत है। एनी बेसेंट जब जो थी हमारी बहुत एक फ्रीडम फाइटर जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्ट लिया एनी बेसेंट ने, लेकिन वो उन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था, लेकिन वो अपोज किया उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। उनकी तरह बाकी भी कुछ बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने इसका विरोध किया, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, BC पॉल हो गए, इन्होंने विरोध किया था। तो इसलिए 2 गलत है और 1 सही है। 1 सही है कि स्पेशल कांग्रेस सेशन हुआ था 1920 में इन कलकत्ता जिसने अप्रूव किया नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम टिल द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स वर अनडन एंड स्वराज वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में। इसको पॉज कीजिए और आंसर कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया, 1 और 3, 1 और 2, 3, D 1, 2, 3। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर होगा आपका A 1 और 3, मतलब कि 2 गलत है और 1 और 3 सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 गलत इसलिए है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर तो है लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। पहला और तीसरा सही है कि इट इज़ सेटअप बाय सबज्यूमिंग द एग्जिस्टिंग नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड द नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों को सब एज्यूम कर लिया है। और ये भी सही है कि तीसरा ऑप्शन की ये एक्ट करेगी एज एन ओवरआर्चिंग स्किल रेगुलेटर जो रेगुलेट करेगी फंक्शनिंग ऑफ एंटाइटीज़ इंगेज्ड इन वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है सिग्मो स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में। आपको बताना होगा कि ये फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए।
इसका सही आंसर होगा डी, गोवा। डी, गोवा जो है वो सही आंसर है कि सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा का फेस्टिवल है और ये 3 लोकेशन में होता है जहाँ पे है जो कि है पानाजी, पोंडा और मपूसा। ये सेलिब्रेशन होता है क्योंकि पैडी कल्टीवेशन के लिए जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं गोवा उनके द्वारा जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ जैसे कि वेलिप्स, गोरडास, कुनबीज इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में। तो आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सही है। मैं पीडीएफ लिंक भी इस का शेयर कर लूँगी ताकि आप सॉल्व कर सकें आसानी से। तो देखते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन आपके पास है A1, B1 and 2, C2 and 3 और D1, 2 and 3। इसका सही आंसर होगा A1 ओनली, मतलब कि बाकी 2 स्टेटमेंट गलत हैं। बाकी मतलब कि पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ये कोड जो है प्रोहिबिट करता है स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन ऑल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट विदाउट नोटिस, लेकिन नेक्स्ट 2 गलत है क्योंकि जो प्रोविज़न ऑफ द कोड लाइज ओनली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, स्टेट भी कर सकती है। ठीक है, और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे अबव नहीं अप टू होगा, मतलब 18,000 तक के वर्कर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि ये जो स्टेटमेंट है कि IUCN कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपको बताना है कि IUCN क्लासिफाइड स्पेसीज ऑफ द टर्टल डज नॉट नेस्ट अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट, मतलब कि इंडियन कोस्ट पे कुछ टर्टल्स हैं जो नेस्ट करते हैं, जो अंडा देते हैं। आपको बताना है उसमें से कौन नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, कैम्प्स रिडली टर्टल। कैम्प्स रिडली टर्टल है जो हमारे यहाँ नहीं करता, मतलब कि हमारे कोस्ट पे नहीं आता है। देखिए अब एक एक करके चारों टर्टल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल जो है वो ओडिशा कोस्ट में आते हैं और ये जो रुसिकुलिया रिवर है उसके पास। लेदरबैक सी टर्टल जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखे जाता है, तो ये भी आता है हमारे कोस्ट पर। तीसरा जो है ग्रीन टर्टल या चेलोनिया माइडास भी इसका दूसरा नाम है, ये वेस्ट और ईस्ट कोस्ट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे जगह में मिलते हैं, इसलिए सी भी गलत है। डी आपका सही आंसर होगा क्योंकि I didn't catch that. Could you try again? डी आपका सही आंसर होगा कि जो कैम्प्स रिडली टर्टल है वो इंडिया के कोस्ट पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया 11 तक। Sorry, I'm still not sure about that. अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एपिडर्मिस के बारे में। सॉरी फॉर दैट, कुछ एरर हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि आप पॉज कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1, 2 and 3। देखिए एपिडर्मिस जो है तीनों ऑप्शन इसके सही है कि एपिडर्मिस जो है वो होता है जो प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिटेट्स हैव थिकर एपिडर्मिस, मतलब कि जो प्लांट ड्राई रीजन में है उनका एपिडर्मिस थिकर होता है। दूसरा कि जो इंटायर सरफेस होता है प्लांट्स का हैव आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, इनरमोस्ट लाइनिंग। तीसरा भी सही है कि एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस, ये सही है। तो एपिडर्मिस क्या होता है, जो एपिडर्मिस इन प्लांट इज़ अ लेयर ऑफ सेल्स दैट यूजुअली ऑकर्स ओवर द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट। ये एपिडर्मिस जो है ये आउटर लेयर है सेल का ऑफ ऑल अबव ग्राउंड ऑर्गन्स दैट आर इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो ऑप्शन है आपको देखना है कि कौन सा सही है इसमें से।
जो सही ऑप्शन होगा इसमें से वो होगा आपका A 1 एंड 2, मतलब कि 1 और 2 सही है, 3 गलत है। क्योंकि जो कमीशन बनता है, जो चेयरमैन ऑफ द कमीशन जो है वो नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा चेयरपर्सन के द्वारा, दूसरा स्पीकर लोकसभा का, और तीसरा जो प्रेस काउंसिल का ही एक मेंबर। तो इसलिए तीसरा गलत है और बाकी दो सही है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978, ये सही है। दूसरा भी सही है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जुरिसडिक्शन इज़ ओनली लिमिटेड टू प्रिंट मीडिया, ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये है आपका प्रेस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था उसके बारे में। तो आपको बताना कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए, पॉज कीजिए और आंसर कीजिए पहले तो। और इसका सही आंसर होगा C 1 एंड 3। सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो ये टेस्ट होगा ये सिर्फ 12 लैंग्वेजेस में होगा, ना कि सारे शेड्यूल लैंग्वेजेस में। सेट जो है वो कंडक्ट करेगा, विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट्स इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पहला सही है। तीसरा भी सही है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स टू बी टेकन बाय कैंडिडेट टू अटेन सेट, मतलब कि जितना भी जैसे यूपीएससी में आपका अटैम्प्ट लिमिट है वैसा इसमें नहीं होगा। तो इसीलिए आपका आंसर सही होगा 14C। 15 की तरफ अगर चलें तो ये है आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर होगा B 2 एंड 3, क्योंकि 1 गलत इसलिए होगा क्योंकि इट इज़ नॉट अ थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है, ठीक है। इट बिकॉज देयर इज लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड एज सच देयर शुड हैव बीन हाई प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और दूसरा और तीसरा सही है कि इट इज़ मोर डेवलप्ड एंड रेगुलर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साथ में तीसरा भी सही है कि इट इज़ मेनली एनकाउंटर्ड अबव ओशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन देख लिए टेस्ट नंबर 31 के।